हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त जबरदस्त। मैं भी एकदम मस्त और एकदम जबरदस्त। तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो लास्ट क्लास तक हम लोग बात कर चुके थे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। इसके ऊपर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। मैंने आपको ग्राफ से भी कैसे कैलकुलेशन की जाती है, स्लोप की मदद से कैसे आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ये सब हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो एक्चुअल में है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ना आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल हम फिजिक्स के अंदर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। मैं आपको एक सिंपल और आसान भाषा में बताने जा रहा हूं, सुनिए। मान लीजिए अगर मैं आपके सामने इस तरह से एक वेरिएबल लिखता हूं, मान लीजिए y, और कोई मुझे बोले इसको डबल कर दीजिए, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा 2y। अगर कहा जाए कि इसे 2 बढ़ा दीजिए, तो मैंने इसमें 2 ऐड कर दिया, ये 2 बड़ा हो गया। अगर कोई बोले इसे आधा कर दीजिए, तो मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा आधा। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो मैं इसके साथ लगा दूंगा d/dx। तो आपको जिस वेरिएबल के साथ या जिस कांस्टेंट के साथ ये d/dx दिख जाए, आप समझ लेना कि आप उस चीज का डेरिवेटिव कर रहे हैं और इसे पढ़ा जाएगा dy/dx, या आप बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब सवाल ये आता है कि सर जब आपने बोला 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें इसका प्रैक्टिकली मतलब समझ में आया कि हमने इसको डबल कर दिया। इसमें आपने 2 ऐड किया तो भी हम समझ गए कि इसका मतलब इसको 2 बड़ा कर दिया। 2 से डिवाइड किया, इसका मतलब इसे आपने आधा कर दिया। ये इसके साथ d/dx लगा दिया, आखिर इसका क्या मतलब है? अब हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल के साथ या कांस्टेंट के साथ या क्वांटिटी के साथ आप अगर d/dx लगाते हैं, d/dt लगाते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है उसको मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने इस तरह से एक इक्वेशन लिखी, y इज इक्वल टू में 2x। अगर आप x और y की अलग अलग वैल्यूज को देखें, सपोज कर लो मैंने x को 0 रखा तो y भी कितना आएगा 0। आप x को 1 रखिए, y भी कितना आ जाएगा 2। आप x को 2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 4। आप x को चेंज करते जाइए, आपका y भी चेंज होता जाएगा। इसका मतलब y जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। तो आप कह सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर आपने x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, इसका मतलब आप x की अलग अलग वैल्यूज डालते जाइए, आपको बदले में y मिलता चला जाएगा। मतलब आप x को चेंज करेंगे तो उसके साथ साथ कौन चेंज होगा, y, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पर। आप x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो y क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy/dx, तो याद रखना भाई, dy दिखाता है बहुत स्मॉल चेंज को और dx भी दिखाता है बहुत स्मॉल चेंज को। dy इज व्हाट, इट इज द वेरी स्मॉल चेंज इन y, और dx इज व्हाट, वेरी स्मॉल चेंज इन x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x को बहुत थोड़ा सा चेंज करोगे तो y में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, और ये जो dy/dx है ये बन जाएगा चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। एक तरह से कहा जाता है इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसको सिंपल वे में देख सकते हैं। अगर आप इसको देखें, समझें, मान लीजिए आप इसको सिंपल वे में एक फिजिक्स के टॉपिक से रिलेट करके अगर आप इसे समझना शुरू करें, तो ऐसी सिचुएशन में सपोज कर लो मैंने आपसे ये कहा कि यहां पर मैंने एक सर्कल बनाया, ये रहा एक सर्कल, और ये रहा सर्कल का रेडियस कितना है r। अगर मैं आपसे बोलूं इस सर्कल का एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे सर सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू में r का स्क्वायर। अब आप अगर रेडियस को बदलेंगे तो एरिया भी बदलता जाएगा। मतलब आपका जो एरिया है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर। अगर मैंने रेडियस को जरा सा चेंज किया तो एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे में अगर मैं लिखूं dA/dr, तो आप इसे कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, या आप यू बोल दीजिए कि ये है डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। एक और चीज देखते हैं, सपोज कर लीजिए मेरे पास इस तरीके का एक रेक्टेंगल है, ये रहा रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की लंबाई L और इसकी चौड़ाई मान लेते हैं B। अगर मैं बोलूं इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। मान लो मैंने B को कांस्टेंट रखा, सिर्फ मैं क्या चेंज कर रहा हूं, लेंथ।
मैंने लेंथ को बहुत जरा सा चेंज किया तो एरिया भी जरा सा चेंज होगा। इसका मतलब मैं अगर इसे लिखूं तो DA अपॉन में DL, और आप इसे बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, मतलब चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ के लंबाई को चेंज करने पर एरिया कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, ये क्वांटिटी उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। एक और चीज देखिए, सपोज कर लीजिए मैं अगर आपसे ये कहूं कि इस जगह पर मान लीजिए ये एक रोड है, एक रास्ता है, स्ट्रेट रास्ता, यहां पर मैंने ओरिजिन बना दिया। सपोज कर लीजिए कोई भी एक पार्टिकल या कोई भी एक ऑब्जेक्ट ना वो मोशन में है, वो चलता जा रहा है, यहां से यहां तक मान लीजिए इस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो x है। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है ये पार्टिकल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, मतलब इसकी जो पोजीशन x है वो चेंज होती जा रही है किसके साथ, टाइम के साथ। अगर मान लीजिए इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, आपने पोजीशन को x से दिखाया, t टाइम है, और अगर आप इसे लिखते हैं dx बाई dt तो इसे कहा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जितनी तेजी से पोजीशन चेंज होगी इसका मतलब वही चीज आपके लिए किसका काम करेगी, वेलोसिटी का, यानी कि वेलोसिटी आपको बताएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कि कितनी तेजी से पोजीशन क्या हो रही है, चेंज। मान लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो ही ना, वो अपनी ही जगह पर रुका रहे, तो उसका x क्या रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट। और आपको पता है कि डेरिवेटिव से आप चेंज निकालते हैं, रेट चेंज, तो अगर x चेंज होगा ही नहीं तो इसका मतलब ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी, जीरो। इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए dx बाई dt जीरो आ गया, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पर, और अगर किसी के लिए जीरो नहीं आया तो आप बोलोगे वो ऑब्जेक्ट किस पर है, मोशन। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये जीरो आया तो ये रेस्ट, और अगर आपने उसी ऑब्जेक्ट का dx बाई dt निकाला और वो जीरो नहीं आया तो आप बोलोगे इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है, वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन। तो एक सिंपल बात थी। चलिए एक और चीज बताता हूं आपको, ध्यान से देखना सब लोग। सपोज कर लीजिए आपके पास यहां पर एक पेड़ है, ये रहा एक पेड़, एक ट्री, मैंने इस तरीके से बना दिया, ये रहा एक ट्री। और मान लेते हैं यहां पर मेरे पास एक दीवार है, कुछ इस तरीके की एक वॉल है। मैंने मान लिया इस पेड़ की जो हाइट है वो हाइट है स्मॉल h, और ये जो दीवार है इसकी जो हाइट है वो हाइट मान लेते हैं कैपिटल H। अब मैंने ना रोजाना इस पेड़ को और दीवार को पानी देना स्टार्ट कर दिया। अब क्या लगता है, पानी देना स्टार्ट कर दूंगा तो पेड़ की हाइट तो बढ़ेगी, लेकिन क्या इस दीवार की हाइट बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताइए जरा dh बाई dt कितना होगा इस पेड़ के लिए, इस ट्री के लिए, और dh बाई dt कितना होगा इस वॉल के लिए, तो इसका प्रैक्टिकली मतलब आप एक बार समझिए, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ दिस ट्री विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ दिस वॉल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैंने कहा रेट ऑफ चेंज कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, तो भैया दीवार की हाइट तो चेंज नहीं होगी, अगर चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब हाइट कांस्टेंट है। जो चीज कांस्टेंट है, जो चेंज हो ही नहीं रही, मैं उसमें चेंज पूछूं तो आप बोलोगे सर उसमें चेंज कितना आएगा, जीरो। इससे पता लगता है कि अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, जीरो, क्योंकि डेरिवेटिव आपको चेंज निकाल करके देता है और चेंज होगा ही नहीं तो वो टर्म कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। लेकिन अगर मैं इस ट्री की बात करूं तो क्या इसके लिए भी मैं जीरो लिखूं, बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे ऐसा मत लिखना, क्योंकि आप जैसे जैसे देखेंगे टाइम बीतता जाएगा ट्री की हाइट धीरे 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 बढ़ती जाएगी। इसका मतलब इस बार जो dh बाई dt है वो जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि यहां वाली जो हाइट है वो वेरिएबल है, वो चेंज हो सकती है टाइम के साथ, और यहां वाली जो हाइट है वो कैसी है, कांस्टेंट, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत लॉजिकली समझ में आएगा, हल्का फुल्का आइडिया लगा होगा कि आखिर ये डेरिवेटिव क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। इसका मतलब यहां से आप लोगों को एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हुई, और अब हम इसे फिजिक्स में यूज करना सीखेंगे। लेकिन अब समझिए जरा ध्यान से, फिजिक्स में यूज करने से पहले आप लोगों को सिखाता हूं कि डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। आप लोगों को सिखाऊंगा प्योर मैथमेटिक्स में कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाए और आपको उसका डेरिवेटिव करना हो, उसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो आप कैसे करेंगे। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं। यूं समझ लीजिए कि अब जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं कुछ देर के लिए वो एक प्योर मैथमेटिक्स है। जब आप उस प्योर मैथमेटिक्स को सीख जाओगे, आप सवाल करना समझ जाओगे, तब मैं वापस आपको लेके आऊंगा फिजिक्स पर, और तब बताऊंगा कि हम इस डेरिवेटिव टॉपिक का इस्तेमाल करके कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, कैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकाला जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सपोज कर लीजिए अगर आपके पास लिखा है x रेज़ टू द पावर n, और आपको कहा जाए इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो आप इसके साथ लिखेंगे d बाई डी एक्स
जब भी आपको ये नजर आए डी बाई डी एक्स तो समझ लेना कि आप इस वाली टर्म का डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अच्छा, इसका रूल बड़ा सिंपल सा और बहुत आसान है। जब कभी भी x की पावर n का डेरिवेटिव करना है तो जो भी पावर है आप उसे मल्टीप्लाई में ले आइए और उसके बाद उस पावर को एक कम कर दीजिए। बस ये इसका एक रूल है। ये कहां से आया, कैसे बना, जिन बच्चों के पास मैथ्स है वो मैथ्स के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे, और जिनके पास मैथ्स नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे सीधा याद रखिए। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप इसे याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। फिर से बताता हूं, x की पावर n का डेरिवेटिव करना है तो जो भी पावर है n वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और जो भी पावर है उसमें से एक आपको क्या करना पड़ेगा, कम, यानी कि माइनस। जैसे मैं आपको कुछ सवालों में से अप्लाई करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। सबसे पहला एक क्वेश्चन स्टार्ट करें। मान लो मेरे सामने कहा गया कि y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है और आपको निकालना है dy अपॉन में dx। तो मैंने यहां पर लिखा मुझे निकालना है dy अपॉन में dx, तो मैं इसे लिख देता हूं d बाय डी एक्स एज इट इज, इसे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। और y की जो वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर वो मैंने यहां पर रख दी। अब इस फॉर्मूले का यूज करें तो ये फॉर्मूला कहता है कि पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एक पावर आपको कम करनी पड़ेगी। तो ये लो जी, पावर आ गई मल्टीप्लाई में और इसकी एक पावर मैंने कर दी कम, तो इसका मतलब मेरा जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 2x। तो ये मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया किस चीज का, एक्स स्क्वायर का, और वो मेरा आंसर आ गया 2x, यानी कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। एक और सवाल देखते हैं सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड। एक क्वेश्चन और देखिए। सपोज कर लीजिए अगर कहा गया y इज इक्वल टू में x की पावर 5 और पूछा गया व्हाट इज योर dy अपॉन dx, ये कैसे निकलेगा? तो आप इसे लिख सकते हैं दिस इज dy अपॉन में dx इक्वल टू में d बाय dx एज इट इज, और यहां पर आ जाएगा x की पावर 5। अब जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एक पावर आप कम कर देंगे, तो आंसर आ गया 5x की पावर 4। एक और क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर लिख दिया गया y इज इक्वल टू x और अब पूछा गया व्हाट इज योर dy अपॉन में dx, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप इसे लिख सकते हैं कि dy अपॉन में आ जाएगा दिस इज dx इक्वल टू में d अपॉन dx, और y की जगह y की वैल्यू x। अच्छा, इस पे कुछ पावर नहीं है तो इसका मतलब कितनी पावर है, 1। और हम ये जानते हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग पावर मल्टीप्लाई करना और एक कम करना है, तो पावर को कर दिया मल्टीप्लाई और जो भी पावर है उसमें से 1 क्या कर दिया, माइनस। ऐसा करने से अब आप इसे लिखेंगे 1 और x की पावर 0, और हम जानते हैं किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 जो होती है वो क्या होता है, 1। इसका मतलब जब आपने इसको डेरिवेटिव किया तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा dx अपॉन में dx इक्वल टू में 1। इसका मतलब ये था ना dx अपॉन dx, तो मेरा रिजल्ट आ गया 1। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो x है उसका डेरिवेटिव ऑलवेज क्या आएगा, 1। या आप ऐसे याद रखो कि dx से dx कट गया तो रिजल्ट इज 1। एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 कि मैंने आपके सामने लिखा y इज इक्वल टू में 1 बाय एक्स, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है 1 बाय एक्स का। तो अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो मैं लिख देता हूं dy अपॉन में dx, फिर इक्वल टू में d अपॉन में dx, और यहां पर मैंने लिख दिया 1 बाय एक्स एज इट इज। तो आप इसे लिख सकते हैं d अपॉन dx की जगह d अपॉन dx। इस पे पावर कुछ नहीं तो कितनी पावर है, 1। इसे आप नीचे से ऊपर ले जाइए तो आप इसे लिख सकते हैं x की पावर -1। और हमारा रूल क्या कहता है, जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और इसकी पावर में से एक आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 1, x की पावर -2, तो आप इसे लिख पाएंगे माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास मेरा dy अपॉन में dx। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पिछला कौन सा था, 4, एक ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, नंबर 5। मान लो मैंने आपके सामने लिखा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x और हमसे कहा गया व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आप ऐसे सवाल को किस तरह से करेंगे, देखिए। सबसे पहले मैंने यहां लिखा dy अपॉन में dx, फिर इक्वल टू में आ जाएगा दिस इज d अपॉन में dx, और y की जगह y की वैल्यू दैट इज रूट x। हम सब लोग ये चीज अच्छी तरह से जानते हैं कि जो रूट होता है उसे हम क्या लिखते हैं, हाफ। रूट का मतलब पावर 1/2, इसका मतलब ये रूट है और इसकी पावर हो गई हाफ।
और यहां से मैंने जो रूल आपको बताया उसके अकॉर्डिंग पावर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हाफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। उसके बाद जो भी पावर है उसमें से 1 को क्या कर देंगे, माइनस, और माइनस करने के बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। हाफ की जगह पर हाफ, x की जगह पर x, और हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस ऑफ हाफ। तो यहां पर हाफ की जगह हाफ एज इट इज, और जिसकी भी पावर माइनस में वो नीचे आ जाएगा, और नीचे आकर के कैसा हो जाएगा, प्लस का हाफ। तो अब आप अगर इसे लिखेंगे तो हाफ का मतलब होता है रूट, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, दिस इज द dy अपॉन dx। ये हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये देख सकते हैं बड़ा ही सिंपल है, आसान सा है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस और भी होंगे, आप उन्हें कर सकते हैं आराम से। मैं अगर आपको एक और छोटा सा सवाल करवाऊं तो देखिए जरा, एक क्वेश्चन और करते हैं। नंबर 5 के बाद नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल। सपोज कर लीजिए y इज इक्वल टू लिखा है 1 अपॉन में x का स्क्वायर, और मुझसे बोला गया बताइए dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने यहां पर लिखा दिस इज dy अपॉन में dx एज इट इज, फिर इक्वल टू में लिख देते हैं d अपॉन में dx, और y की वैल्यू 1 अपॉन में x का स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स एज इट इज। ये जो x स्क्वायर है, जब आप इसे नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x की पावर -2, और हमारा जो रूल है वो क्या कहता है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और इसके बाद x की पावर जो भी है उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा -2 और x की पावर -3, यानी कि आप इसे लिख पाएंगे -2 अपॉन में x का क्यूब, क्योंकि जिसकी पावर माइनस में होती है वो कहां पर आ जाता है, अपॉन में। तो ये हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया, दिस इज योर dy अपॉन में dx। तो ये रहा हमारा आंसर। तो भाई देखिए, मैंने आपको ना कुछ सवाल कराए। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे, बट मैंने शुरुआत में इन सभी क्वेश्चंस को करवाया। अब ना जब आप फिजिक्स के सवाल करोगे तो इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होंगी। उनको ना मैं आपके सामने एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दूंगा, आप उन्हें याद रखना, आपका काम आसान रहेगा। डायरेक्टली जब भी दिखे आप उसे एक डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो भी चीजें हैं मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं, आप एक बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरीके से इधर की तरफ लिख देते हैं। सुनिए, सबसे पहला नंबर 1 फर्स्ट फॉर्मूला, अगर कभी भी आपको डेरिवेटिव करना हो x की पावर n का, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n, तो इसका रूल ये कहता है कि पावर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक पावर उसमें से क्या कर दीजिए, कम। ये इसके बाद फर्स्ट, अब यहां पर आता है सेकंड, नंबर 2। दूसरी बात ये कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये करवाया कि अगर कभी भी आप x का डेरिवेटिव करते हैं तब उसका रिजल्ट कितना आता है, 1। तो अब से हम बार बार x का डेरिवेटिव करेंगे ही नहीं, सीधा उसका रिजल्ट याद रखेंगे कि वो 1 होता है। तो x का डायरेक्टली डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, 1। नंबर 2 के बाद नंबर 3, तीसरा एक और पॉइंट, मैंने आपको ये बताया कि डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स, अभी अभी हमने निकाला इसको पिछली स्लाइड के ऊपर, आप देख सकते हैं कि 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव है -1 बाय एक्स स्क्वायर, तो वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका डेरिवेटिव है माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आपका एक तीसरा फॉर्मूला है, तीसरा रिजल्ट है जो आप यूज करेंगे, आप इसे भी डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 के बाद नंबर 4, अगर आपके सामने आ जाए डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, तो इसका रिजल्ट हम निकाल चुके हैं, क्या है, 1 बाई 2 रूट एक्स। तो आप इसे भी सीधा याद रखिए, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ये 4 पॉइंट्स हो गए। और एक बात जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं किसी भी टर्म का, और मान लीजिए वो टर्म जो है वो वेरिएबल नहीं है, वो क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना होगा, 0। ये बिल्कुल इस तरह से आप बोल सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ पाई, तो पाई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 3.14, तो आप बोलोगे सर ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। तो देखो, ये कहने के लिए आप लोगों के सामने 5 फॉर्मूले लिखे हैं, बट रियल में ना इनमें मेनली फॉर्मूला सिर्फ एक है, फर्स्ट वाला, और ये सारे उससे निकले हुए रिजल्ट है। और ये तो एक लॉजिकल बात है कि डेरिवेटिव में हम चेंज निकालते हैं और कांस्टेंट में चेंज होता ही नहीं है, इसका मतलब है कि चेंज इन कांस्टेंट इज 0। तो ये सब ना आप एक अपनी कॉपी के फ्रेश पेज पर लिखना। अच्छा, ये 5 या अभी और भी है, मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब हम इसके आगे की बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सपोज कर लीजिए अगर मुझे कोई ऐसा सवाल दिया जाए जिसमें ऐसे लिखा हो y इज इक्वल टू में
4x का क्यूब और कहा जाए कि dy अपॉन dx बताइए कितना आएगा। तो आप उसे कैसे करेंगे, देखिए जरा ध्यान से। मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज dy, फिर अपॉन में लिख दिया दिस इज dx, फिर इक्वल टू में दिस इज d बाई dx एज इट इज, और y की जगह y की वैल्यू रख देते हैं 4x का क्यूब। अब देखो डेरिवेटिव का रूल ये कहता है कि जब कभी भी आप किसी टर्म का डेरिवेटिव कर रहे हैं और उसमें एक कांस्टेंट यानी कि 4 और एक वेरिएबल यानी कि x का क्यूब है, तो हमेशा कांस्टेंट को आप डेरिवेटिव से बाहर ले आइए और सिर्फ डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ x क्यूब का। जैसे आप देखिए जरा, यहां पर 4 है वो बाहर आ गया, अब आपको डिफरेंशिएशन करना होगा सिर्फ किसका, x के क्यूब का, और इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे 4 की जगह 4, x क्यूब का डेरिवेटिव पावर को मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से एक पावर कम कर दो, तो आपका आंसर आ गया 4 इंटू 3 12, और यहां पर हो गया x का स्क्वायर। तो ये रहा मेरे पास मेरा रिजल्ट, दिस इज योर dy अपॉन में dx। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन। इससे ना हमें एक और रूल पता चला। पिछली बार हम कितने रूल देख चुके हैं, 5। अब हम छठे रूल की बात करने जा रहे हैं। यहां पर लिखता हूं नंबर 6, छठा रूल। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपके पास कोई वेरिएबल है q और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, और उसके साथ में एक कांस्टेंट दे रखा है, मान लेते हैं c। तो आप इसका डेरिवेटिव आराम से कर सकते हैं, इसके साथ लिख दीजिए d बाई dx, और जो भी कांस्टेंट है वो कहां जाएगा, बाहर, और आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का। इस तरह से आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ये नंबर 6 है। अब इसके बाद एक और सवाल देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया जिसमें लिखा y इज इक्वल टू में x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1001, और आपसे बोला गया कि अब बताइए कि dy बाई dx कितना होगा। तो आपको अगर dy बाई dx निकालना है तो आप इसे लिखेंगे d अपॉन में dx, और यहां पर है आपके पास x स्क्वायर, फिर प्लस में आ जाएगा 3x माइनस में 1001 ऐसा। अब देखिए भाई, डेरिवेटिव का एक रूल है, और वो रूल ये कहता है कि जब कभी भी आपके सामने बहुत सारी टर्म्स प्लस में हो या माइनस में हो, तो सभी का डेरिवेटिव आपको अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग। जैसे मैंने यहां पर देखा है कि ये 3 टर्म है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों ही प्लस और माइनस में, तो मैं तीनों का डेरिवेटिव अलग अलग करूंगा। पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग, यानी कि पहली टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर। फिर दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग, यानी कि दूसरी वाली जो टर्म है वो आपके पास कितनी, दैट इज 3x। और तीसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग करूंगा, यानी कि d बाई dx, इसे लिखेंगे 1001 इस तरीके से। अब आप अगर इसे लिखें तो सबको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x, पावर मल्टीप्लाई की और एक कम कर दी। फिर 3x में से 3 कहां आ गया, बाहर, x बचा अकेला, और मैंने अभी बताया x का डेरिवेटिव 1 होता है। आप यहां देख लीजिए x का डेरिवेटिव 1, तो वो डायरेक्टली x के डेरिवेटिव को मैंने क्या रख दिया, 1, और 1001 ये एक कांस्टेंट है, नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। इसका मतलब मेरा जो फाइनल रिजल्ट आया dy अपॉन में dx, वो आ गया मेरे पास कितना निकल के, 2x प्लस में 3। तो दिस इज योर डेरिवेटिव, दिस इज द dy अपॉन dx। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हमें एक और बात समझ में आई, मैं आपको बताता हूं जरा क्या। और वो एक चीज और ये क्लियरली हमें पता लग रही है कि इसे मैं लाइन से सेपरेट कर देता हूं, वो ये नंबर 7 में कि अगर आपके पास 2 टर्म्स हैं u और v, या 2 से ज्यादा टर्म्स हैं, और इन दोनों के बीच में या तो प्लस है या फिर क्या है, माइनस, और आपको अगर इनका डेरिवेटिव करना है तो आप आराम से डेरिवेटिव कर सकते हैं d बाई dx। लेकिन रूल ये कहता है कि 2 चीजें या 2 से ज्यादा चीजें प्लस और माइनस में, तो दोनों का डेरिवेटिव अलग होगा, u का अलग, v का अलग। अगर इनके बीच में प्लस है तो आप प्लस डाल देना, और अगर इनके बीच में माइनस है तो आपको इसमें क्या डालना पड़ेगा, माइनस। तो ये आपके सामने आ गया आपका एक 7वां रूल, नंबर 7। अब नेक्स्ट अगले पेज पर चलते हैं। इसी तरीके से अब आइए जरा नेक्स्ट पेज पर। देखिए, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको 2 टर्म्स ऑलवेज प्लस या माइनस में ही मिले, मल्टीप्लाई भी मिल सकता है और डिवाइड भी। तो अब हम ना एक और रूल पढ़ने जा रहे हैं, रूल नंबर 8, और वो तब इस्तेमाल करेंगे जब 2 चीजें मल्टीप्लिकेशन के अंदर होंगी। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 वेरिएबल हैं, एक u और एक v, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है,
और आपको इनका डेरिवेटिव करना है तो आप बड़े आराम से इनका डेरिवेटिव कर सकते हैं। आप यहां पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है तो आप इसके साथ डी बाई डी एक्स लगा दीजिए। और डी बाई डी एक्स लगाने के बाद अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना तरीके से, मैं क्या चीज आप लोगों को यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक सिंपल बात, जब कभी भी आप लोगों को ऐसे सवाल का डेरिवेटिव करना हो तो एक बेसिक सी चीज है, क्या? सबसे पहले आप फर्स्ट वाली फंक्शन को लिख लीजिए u को, और फिर आप डेरिवेटिव कर लीजिए सेकंड वाले का, यानी कि किसका डेरिवेटिव करेंगे? v का, और फिर बीच में क्या डाल दीजिए? प्लस। अब लिखेंगे आप सेकंड को यानी कि v को और डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट का। बस यही आपका एक रूल है जो तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके सामने दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में दे रखे हो, क्योंकि ये रूल तब इस्तेमाल होता है जब दो चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं। इसलिए आप चाहें तो इसे बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, या आप चाहें तो इसे बोल सकते हैं प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहां पे u और v प्रोडक्ट में है। इसका मतलब मैं इस रूल का नाम यहां लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। तो ये आपके पास क्या है? प्रोडक्ट रूल। चलिए मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं, एक एग्जाम्पल कैसे इसको यूज करना है, देखिएगा ध्यान से। यहां से एक क्वेश्चन ले रहे हैं। सपोज कर लो मैंने आपके सामने लिखा y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में 2, और यहां पर मैंने लिख दिया दिस इज x माइनस में 1, और मुझसे कहा गया कि आप इसका डेरिवेटिव कीजिए dy अपॉन dx और बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसे हमें निकालना है। देखते हैं जरा ये कैसे कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज को समझिएगा। अब इस चक्कर में मत पड़ो, जो मैंने बोला मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दो। मैंने क्या बोला? अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो आप सबसे पहले फर्स्ट को लिखिए, फिर सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, फिर सेकंड को लिखिए और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव। कैसे वो आप देखिए। सपोज कर लीजिए मुझे डेरिवेटिव करना है y का, तो मैंने लिखा dy अपॉन में dx, फिर इस तरफ भी लिख दिया दिस इज d अपॉन में dx एज इट इज, और यहां पर जो हमें गिवन है y वो लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 2, और यहां पर लिख दिया x माइनस में 1। अब दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो मेरा जो रूल है वो ये कहता है आप पहले फर्स्ट को लिख लीजिए, फर्स्ट ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस में 2, फिर आपको डेरिवेटिव करना है सेकंड का, तो सेकंड का डेरिवेटिव मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस में 1, फिर बीच में डाल दीजिए प्लस। अब आपको लिखना पड़ेगा सेकंड को, सेकंड आपके पास कौन है? x माइनस 1, फिर आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा फर्स्ट का, फर्स्ट आपके पास लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस में 2। तो ये जो मैंने अप्लाई किया इसे बोलेंगे प्रोडक्ट रूल। मैंने कुछ नहीं किया, फर्स्ट को लिखा, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब सेकंड को लिखा और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। करते हैं जरा, देखते हैं क्या आता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज रहेगा। अभी अभी मैंने आपको बताया दो चीजें प्लस या माइनस में हैं तो उनका डेरिवेटिव अलग अलग, तो x का डेरिवेटिव अलग, और मैंने बताया x का डेरिवेटिव 1, और 1 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, बीच में आ गया प्लस। अब आप इसे लिखेंगे तो ये रहा x माइनस में 1, दो चीजें प्लस में हैं, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, और यहां प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। अब आप देखना जरा 1 माइनस 0 1, तो ये वाली टर्म तो आ गई मेरे पास x का स्क्वायर प्लस में 2, और इस 2x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर, और फिर इस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस में 2x। तो अब मेरा फाइनल आंसर आएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर ये दोनों ऐड होकर के क्या बन जाएंगे? 3x स्क्वायर। उसके बाद यहां पर बचेगा माइनस 2x और प्लस में 2, तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस का 2x और प्लस में 2। तो ये मेरे पास मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। मैं इसे यहां लिख देता हूं, फाइनली मेरा dy अपॉन dx जो है वो निकल के आ गया कितना? 3x का स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 2। तो दिस इज योर डेरिवेटिव dy अपॉन में dx। तो ये चीज थी आप लोगों के सामने, ये था रूल नंबर 8, इसे कहा जाता है प्रोडक्ट रूल। चलिए अब हम अगले पेज पर आते हैं। अब बात ये आती है कि अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में हो तो कैसे डेरिवेटिव करना है, हमने सीख लिया। लेकिन अगर दो चीजें डिवाइड में दे रखी हो और अब आपको डेरिवेटिव करना हो तो आप किस तरह से करेंगे वो आप समझिएगा ध्यान से। सुनिए, सपोज कर लीजिए आपके पास एक फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v, और दोनों के दोनों डिवीजन में, और आपको इसका डेरिवेटिव करना है। तो आप बड़े शौक से डेरिवेटिव कीजिए, इसके साथ लगाइए d बाई डी एक्स, और इसके लिए एक रूल है जो आपको बताने जा रहा हूं, मेरी लैंग्वेज पर पूरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। सुनिए, सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। नीचे वाली टर्म का क्या लिखेंगे? स्क्वायर, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। अब पहले नीचे वाली टर्म को लिख लीजिए, फिर ऊपर वाली टर्म का करेंगे डेरिवेटिव, फिर बीच में आ जाएगा माइनस। अब आप ऊपर वाली टर्म को लिखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे नीचे वाली टर्म का, और उसके बाद यही रूल खत्म। बस एक बात का ख्याल रखना, v जो है वो आपके डिनोमिनेटर में है, v की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस क्या नहीं हो सकती? 0।
ये रूल तब लगता है जब दो चीजें डिवीजन में होती है, इसलिए आप चाहें तो इसे डिवीजन रूल भी बोल सकते हैं या हम इसे बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। दिस इज QUOTIENT क्वोशिएंट रूल, इसे कहा जाता है क्वोशिएंट रूल। और ये था आपका फॉर्मूला नंबर 9। चलिए अब अप्लाई करके देखते हैं, लेकिन फिर से मैं वही कहूंगा कि आप लोग ना मेरी लैंग्वेज पर ध्यान देना। मैंने क्या बोला, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे स्क्वायर रखेंगे, सबसे नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, फिर नीचे वाली टर्म को लिखिए, ऊपर का डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाली टर्म लिखिए और फिर नीचे का डेरिवेटिव। देखिए मैं करके दिखाता हूं क्वेश्चन। सपोज कर लीजिए यहां पर मुझे कहा गया y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और नीचे यहां पर लिख दिया गया x माइनस 2, ये गिवन है और आपको dy अपॉन dx इसको फाइंड आउट करना है। अब आप कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे उस चीज को आपको मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सर। सपोज कर लीजिए मैंने यहां पर लिखा dy अपॉन में dx और इक्वल टू में यहां पर भी लिख दिया दिस इज d बाय dx और y की जगह y की वैल्यू रख दी x का स्क्वायर प्लस में 1, नीचे आ जाएगा x माइनस में 2 ब्रैकेट क्लोज। अब मेरा रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप नीचे वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे, तो नीचे जो टर्म है वो है x माइनस 2, तो मैंने लिख दिया x माइनस 2 का स्क्वायर। अब नीचे वाली टर्म को लिख लीजिए पहले, तो ये रही मेरे पास नीचे वाली टर्म और डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा ऊपर वाली टर्म का, तो ये ऊपर वाली टर्म आपके पास क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस में 1, फिर बीच में क्या डाल दीजिए माइनस। अब आप लिखेंगे ऊपर वाली टर्म को, तो ऊपर वाली टर्म क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और फिर आप डेरिवेटिव करेंगे नीचे वाली टर्म का, तो नीचे वाली टर्म है डी बाई डी एक्स और आप इसे लिख पाएंगे x माइनस में 2 एज इट इज। तो मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म को लिखा, ऊपर का डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाली टर्म को लिखा और डेरिवेटिव किसका करेंगे नीचे वाली टर्म का। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। x माइनस 2 की जगह पर रहेगा x माइनस 2, दो चीजें प्लस में है, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, फिर बीच में आ गया माइनस, फिर से लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस में 1 एज इट इज, दो चीजें माइनस में, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0 और इस पूरी की पूरी टर्म के नीचे फिर से आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इससे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहां पर देखिएगा, इसे अब मैं 2x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये रहा माइनस का 4x, फिर उसके बाद माइनस को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये रहा x स्क्वायर, फिर माइनस को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये रहा माइनस 1 और इसके अपॉन में आपके पास आ जाएगा x माइनस में 2 और इस पूरे के ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो आपके पास बचेगा क्या x स्क्वायर, 4x की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस का 4x और ये माइनस 1 है तो इसे रहने दीजिए माइनस का 1 और इसके नीचे आप लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यही मेरे पास मेरा फाइनल आंसर है। तो आप देख सकते हैं ये चीजें ना बड़ी आसान है और बहुत ही सिंपल है, आप इन्हें बड़े आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए अब एक और सवाल करते हैं। अब ना भाई आप लोगों को एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, एक ऐसा सवाल जिसके अंदर ना आपको प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल दोनों ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम देख रहे हैं, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास एक सवाल में कहा गया y इज इक्वल टू में दिस इज x माइनस में 1 और यहां पर लिख दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस में 2, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस में 2 और यहां पर अपॉन में यहां पर लिख देते दिस इज x प्लस 1। ये रहा सवाल और मुझसे बोला गया है dy बाई dx मुझे फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू क्या है। चलिए देखते हैं, इसको डेरिवेटिव करते हैं। एक बार ना आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर आप चाहें तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसे एक बार खुद करके देखिए और नहीं होता तो फिर मैं आपको इसे करवाता हूं, ध्यान से देखना। और ना इसके ऊपर बेस ना मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, आप पहले इसको देखिए जरा कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कलर चेंज कर लेता हूं। सपोज कर लीजिए आपको निकालना है dy अपॉन में dx, तो आप यहां पर भी लिखेंगे d अपॉन dx एज इट इज। अब आप इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दीजिए x माइनस में 1, यहां पर आप लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस में 2 और इस पूरी टर्म के नीचे आप लिख सकते हैं x प्लस 1 एज इट इज और यहां पर ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले आप एक बात समझिए, एक टर्म ऊपर है और नीचे भी एक टर्म है, मतलब ये पूरा एक न्यूमरेटर है और नीचे क्या है डिनोमिनेटर, मतलब दो फंक्शंस डिवीजन में। और जब भी डिवीजन होगा तब मैंने आपको बोलता है एक रूल लगाना जिसे बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। तो चलिए अब हम पहले क्वोशिएंट रूल को ही अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जरा कैसे। सबसे पहले मैंने आपको बोलता है जब भी ऐसा सवाल हो तो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे आप लोग।
तो ये जो नीचे वाली टर्म, तो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर कर दिया, यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर। उसके बाद नीचे वाली टर्म को लिखेंगे सबसे पहले, ये लीजिए नीचे वाली टर्म मैंने लिख दी x प्लस 1, और डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको ऊपर वाली टर्म्स का, और ऊपर वाली टर्म कौन कौन सी है, x माइनस में 1 इंटू में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 2, और यहां पर ब्रैकेट क्लोज, मैंने जो रूल था उसी को फॉलो किया। फिर बीच में डालेंगे माइनस। अब आपको ऊपर वाली टर्म्स को लिखना है, तो ऊपर वाली टर्म है x माइनस में 1, और ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में 2, और अब आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा नीचे वाली टर्म का, और नीचे वाली टर्म है x प्लस में 1 का होल, सॉरी नीचे वाली टर्म है x प्लस में 1 एज इट इज। तो ये मैंने लिख दिया यहां पर, सबसे पहले नीचे वाली टर्म को लिखा, ऊपर का डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाली टर्म को लिख दिया और फिर नीचे का डेरिवेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो आंसर आ जाएगा अपने आप ही। देखते हैं जरा कैसे आता है। यहां पर x प्लस 1 जो है उसे मैंने x प्लस 1 एज इट इज ही रहने दिया, फिर यहां से ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब मैंने देखा है दो टर्म्स फिर से मल्टीप्लाई में, अब कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप फर्स्ट वाले को लिखिए, फर्स्ट आपके पास कौन है, x माइनस 1। अब डेरिवेटिव करेंगे सेकंड का, तो सेकंड के लिए मैंने लिख दिया d बाई डी एक्स, और यहां पर लिख देते हैं x का स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट क्लोज, अब बीच में डालिए प्लस। अब आप लिखेंगे सेकंड टर्म को और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो सेकंड टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस में 2, और डेरिवेटिव करना पड़ेगा फर्स्ट का, और फर्स्ट जो टर्म है वो आपके पास है x माइनस में 1, और यहां पर ब्रैकेट क्लोज। ये कुछ नहीं किया, x प्लस 1 एज इट इज, इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। इसकी बात करेंगे तो ये रहा माइनस, इस वाली टर्म को आप एज इट इज रहने दो, x माइनस में 1, यहां पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 2, और दो चीजें प्लस में, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, और यहां पर अपॉन में जो टर्म थी वो जैसी थी वो वैसी की वैसी रहेगी, यानी कि नीचे आपके पास रहेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं जरा, क्या आता है आंसर। यहां पर अब आप लिखेंगे x प्लस 1 एज इट इज, ये ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पर x माइनस 1 है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, दो चीजें प्लस में, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 का डेरिवेटिव 0, फिर बीच में आया प्लस। अब इस टर्म को भी ऐसे ही लिख देते हैं, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस में 2 एज इट इज, दो चीजें माइनस में, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब बची ये टर्म, तो भाई इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x का क्यूब, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके लिए प्लस का 2x, माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 1 को 2 से किया तो ये रहा माइनस का 2, और ब्रैकेट क्लोज। देखो भाई एक बात आपको बताएं, डेरिवेटिव तो हो चुका, अब जो भी मैं करने जा रहा हूं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। बस आप इसको सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट जो भी है बस उतना कर लीजिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। डेरिवेटिव वाला रोल खत्म। अब यहां देखिए x प्लस 1 की जगह पर x प्लस 1 एज इट इज। अब यहां पर से इसको 2x को अगर आप x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, फिर 2x को 1 से किया तो ये रहा माइनस का 2x। अब 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा आपके लिए एक्स स्क्वायर प्लस में 2 एज इट इज, और जो बाकी की टर्म्स बची ये वाली, इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूं, x का क्यूब प्लस में आ जाएगा 2x, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में 2, और इस पूरी की पूरी टर्म के नीचे जो बचा है दैट इज x प्लस में 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसका नेक्स्ट पार्ट, अब आप अगर इसे देख लें तो यहां पर से आप लिखिए x प्लस 1 एज इट इज, ये 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या बन गए 3x स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा माइनस का 2x, और फिर यहां पर प्लस में 2 और माइनस, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब माइनस में 2x, फिर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आ जाएगा x का स्क्वायर और फिर प्लस में 2, और इस पूरी की पूरी टर्म के नीचे आ जाएगा x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। और अब अगला स्टेप में हम लोग इसका फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे। देखिए इसको एक काम करते हैं, x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3x का क्यूब, x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये रहा माइनस का 2x स्क्वायर, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये रहा प्लस का 2x, फिर 1 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में 2, और फिर ये टर्म जो बची थी वो एज इट इज रहेंगी, x का क्यूब माइनस में 2x, फिर प्लस में x स्क्वायर, फिर प्लस में 2, और इस पूरी की पूरी टर्म के नीचे आप लिखेंगे x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। और अब वक्त आ गया फाइनल रिजल्ट को लिखने का। तो देखिए 3x क्यूब और x क्यूब वाली टर्म ये, तो 3x क्यूब में से 1x क्यूब माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 2x का क्यूब, 2x स्क्वायर माइनस का, फिर 3x स्क्वायर,
और तो फिर एक एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करेंगे तो बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर। अब x वाली टर्म, ये प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल, यहां पर x वाली टर्म और कोई नहीं बची, सिर्फ ये रहा, तो आपके सामने ये आ गया माइनस का 2x। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म में ये +2 और ये वाला +2, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए 4, और यहां पर नीचे आप लिख देंगे x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये भाई हमारा आंसर आ गया dy/dx। अब देखिए इसे देख करके ना कई बच्चे ना पैनिक हो सकते हैं, सर इतना बड़ा सवाल। याद रखना भाई, डेरिवेटिव में मैंने आपको ये प्रैक्टिस कराई है, और एक चीज ध्यान रखना और गौर से सुनना, अभी आप लोगों को ये चीज यहां पर YouTube की वीडियोस पर मिल रहा है, तो कई लोग सोचते हैं यार ये बहुत लंबी वीडियो गई है, मैं इतना क्या देखूं क्या ना देखूं। यही चीज अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में कराई जाती है तो आप पूरा प्रोसेस ढंग से देखते हैं। और कई बच्चे क्या करते हैं, क्लासेस देखते वक्त में जैसे ही देखते सवाल बड़ा हो रहा है छोड़ करके चले आते हैं। ये बेटा आप बहुत बड़ी गलती करते हो। आप अपनी YouTube वीडियोस को देखो या अपनी ऑफलाइन क्लासेस लो, दोनों को बिल्कुल इक्वली ट्रीट कीजिए। जिस तरह से आप अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बैठ करके अपना पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा पूरी क्लास अटेंड करते हो, तब आपको उसका पूरा फायदा मिलता है। ऐसे ही आप लोगों को ये वाली जो ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है YouTube के ऊपर, इसको भी पूरा ही देखना है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया तो छोड़ दें। और मैं भी यहां पर आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हूं। जो टॉपिक है, जैसा है, जितना बड़ा है उसे मैं वैसा ही पढ़ाऊंगा, उतना ही बड़ा पढ़ाऊंगा। आपको वो देखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ पाओ। और खुद के ऊपर थोड़ा पेशेंस रखो, सब्र रखो। कई बार लगता है कि ये चीज बड़ी हुई है तो बोलते हैं अरे यार इतना लंबा कौन करेगा, छोड़ के चले जाते हैं। ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ये बस एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन था। अब ना आज की क्लास को मैं यहीं तक रहने देता हूं, लेकिन अगली क्लास में मैं फिर से आऊंगा डेरिवेटिव से रिलेटेड और भी कुछ बातें जिनके बारे में बताऊंगा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इस डिफरेंशिएशन का या डेरिवेटिव का इस्तेमाल हम फिजिक्स में कैसे करते हैं और इनके बीच में क्या कनेक्शन है, वो चीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। और अगली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि उसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे किसके ऊपर बेस्ड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर बेस्ड। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी की चीजें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और जो भी मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है इस पूरे के पूरे टॉपिक का PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, और उसका लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। और याद रखिए अपनी कॉपी में जो भी मैं पढ़ा रहा हूं रोज के रोज नोट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।